तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिनका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होना बाकी है, फरवरी में जिनका एग्जाम बाकी है, तो उनके लिए हमने हाइड क्वेश्चन फरवरी 2026 ग्रुप डी मैथ हाइड क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्योंकि आपको पता है कि अब जिनका फरवरी में एग्जाम होगा, पेपर का पैटर्न बदलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने क्वेश्चन को तैयार किया है और आप यहाँ पे देखेंगे कुल मिलाकर के आपके यानी जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हमने तैयार किया है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, और ये जो क्वेश्चन है टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, सभी आपके रेलवे एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ है ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी कीमत से 40% कम है। 40% कम का मतलब मेरे भाई कितना हो जाएगा, यानी 60% कितना होता है, 60%। तो परसेंटेज है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी 60/100, ठीक है। इससे कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी अगर हम टीवी को अगर 5 घोषित करते हैं तो वॉशिंग मशीन को कितना, 3, ठीक है। अब एक आर्डिनल क्वेश्चन, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 60% की वृद्धि की जाती है, टीवी की कीमत में 20% की कमी की जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन, अब 5 वॉशिंग मशीन, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या दिया, 7 टीवी, यानी इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मेरे भाई आप यहाँ पे देख लीजिए कि 5 5 से कैंसिल होगा, अब यानी हमारे पास 3:7 आ गया, ठीक है। यानी वॉशिंग मशीन और टीवी का जो रेशियो आया 3:7 आ गया। अब यहाँ पे आ जाइए 60% की वृद्धि, तो 60% की वृद्धि का मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम प्लस 60% की वृद्धि का मतलब प्लस 60, तो कितना हो जाएगा 180, ठीक है। अब यहाँ पे 20% कमी, यानी इसका मतलब 20% की कमी का मतलब यहाँ कमी होगा 7 दूनी 14, यानी 140 माइनस में। और ये ओवरऑल इफेक्ट किसमें पड़ेगा, यानी इस वॉशिंग मशीन टीवी में। तो 180 यहाँ पे 180 माइनस 140 अपान में कितना कर देंगे, 10। अब इसी को सॉल्व करिए, 180 में से 140 घटाएंगे तो कितना होगा 40, और 40 अपान में 10, ये कट करें, यानी प्लस 4% का इंक्रीमेंट होगा। क्योंकि प्लस में आया है तो इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा बाई 4%, ठीक है। ये क्वेश्चन टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है और ऐसे आपको सॉल्व करना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, हमेशा से आपको यहाँ पर 60% की वृद्धि, तो 60% यहाँ पे यानी डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे जो बचा रहेगा, जैसे 60% की वृद्धि होती है, ठीक है, वॉशिंग मशीन में, तो यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई 6×18 180, 20% कमी हो जाती है तो इसमें वॉशिंग मशीन में सॉरी टीवी में, तो -20 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 140 ओवरऑल इफेक्ट किसमें पड़ रहा है, 7 3 10 पे, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा आते हैं मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या दिया है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इस टाइप से अभी तक आपका क्या था कि ऐसे सिंपल पूछा, लेकिन अब यहाँ पे आधा वर्ष या कुछ और दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ टीचर की औसत आयु निकालनी है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक कक्षा में 49 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है, कितना है मेरे भाई, 21 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है, यानी एक शिक्षक उसमें शामिल हो गया, तो पहले 49 और एक और ओवरऑल 1 से डिवाइड करेंगे तो औसत आयु आधा वर्ष बढ़ जाता है, यानी 1/2, ठीक है। तो बस इसी को सॉल्व करिए, 21 और ये कितना होगा 50, और ये 1/2, 50 का हाफ यानी 25, 21 और 25 कितना होगा, यानी 46। तो इसकी टीचर की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 46 ईयर हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास थर्ड नंबर का, एक कार 100 किलोमीटर की दूरी 12.5 एक कार 100 किलोमीटर की दूरी 12.5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से अगले 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी। मेरे भाई जब भी टोटल स्पीड यानी औसत चाल, ठीक है, औसत चाल, तो टोटल स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये लगाएंगे। टोटल डिस्टेंस यानी 100 और प्लस 60 यानी कितना होगा 160। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है मेरे भाई, ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटे समय बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो आप यहाँ पर निकालें, तो 12.5 कितने में, यानी 100, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है।
एक मिनट यहाँ पे गलत कर दिए मेरे भाई। यहाँ पे क्या होगा, दूरी कितना है 100 और 4 कितना है 12.5 प्लस, अब यहाँ पे भी देखें तो दूरी 60 और ये 30, तो अगर इस पॉइंट को हटाते तो एक जीरो इसको दे देते हैं, 125 अट्ठे 1000 और 30 दूना 60, यानी 160 और 8 2 10, ये इससे कट गया तो 16 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, 16 किलोमीटर प्रति हावर ये क्या हो जाएगा, कार की औसत चाल हो जाए। अब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बढ़िया क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम से कह रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 6 मिनट में भर सकता है तथा पाइप बी उस टंकी को 18 मिनट में खाली कर सकता है। अब यहाँ पे पाइप ए एक टंकी को 6 मिनट में भरता है, तो यहाँ पे 6 मिनट में एज ए प्लस में, तथा पाइप बी उस टंकी को 28 मिनट में खाली करता है। अब बी मेरे भाई खाली करने वाला, तो यहाँ माइनस सिंबल, और कितने मिनट में 18 मिनट में, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं इनका एलसीएम, यानी 18 हो जाएगा। तो अब इनकी इफिशियंसी निकालते हैं मोटा मोटा, ये तो 6 तरीक 18 और ये 1, तो यहाँ पे अगर ए और बी की कार्य क्षमता देखें तो 3 में से 1 घटाएंगे 2। अब आगे क्या कहा है, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 1/3 टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो बस यहीं पे गलती नहीं करना, इसका 1/3 हमको भरवाना है, 3 छक्का 18, और इससे इन दोनों से तो बस कट करें 3 मिनट। 3 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस। तो मेरे भाई यहाँ पे दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाने पर 1/3 टंकी कितनी देर में भर जाएगी, 3 मिनट में भर जाएगी, 3 मिनट में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि 1/20 और 2/10 का कितना प्रतिशत है, तो 1/20 ऐसे लिखिए और 2/10 का कितना प्रतिशत है, 2 पंचे 10, यानी 1/5, 5 चौके 20, 1/4 रेशियो 1/1। अब यहाँ पे जब इनका निकालेंगे तो ये 1:4 हो जाएगा एग्जैक्ट, क्योंकि अपान में है। तो अब तो यहाँ पे कितना प्रतिशत 1/4 और यहाँ पे कितने का, मेरे भाई 100 का मल्टीप्लाई करिए, कितने का 100 का, तो बस इसको कट करें तो 25%, कितना आंसर शीट हो जाएगा इसका 25%। तो 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया क्वेश्चन, कह साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 756 हो जाती है। मेरे भाई 2 ईयर्स में जो अमाउंट हो रहा है, 2 ईयर्स में जो अमाउंट हो रहा है वो कितना हो रहा है 756, कितना 756। अब 3.5 वर्ष में कितना हो रहा है, 3.5 ईयर्स में आप देखें तो कितना अमाउंट हो रहा है, तो आप कहेंगे 873 हो रहा है। तो बस इसी का डिफरेंट निकाल लेते हैं, तो 1.5 ईयर में इसका डिफरेंट कितना, यानी 1.5 ईयर में मेरे भाई कितना हो जाएगा 1.5 ईयर में, ठीक है। तो 1.5 ईयर में इसका जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, इसको घटा देते हैं, 6 में से 3 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा 873 में से घटाएंगे ना, तो 13 में से 6 घटाएंगे, 13 में से 6 तो 7 6 13 यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 और 1 117, 1.5 ईयर का अमाउंट 117 हो रहा है। तो 1.5 को लिखते कैसे मेरे भाई, 3/2 लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं, और ये ईयर अमाउंट कितना हो रहा है 117 करके बता दो, टाइम लगेगा। अब यहाँ पे 3 से कट कर दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 9 27, 3 9 जा 27, ठीक है। और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 ईयर का जो अमाउंट निकल कर आया मेरे भाई, 1 ईयर का जो अमाउंट निकल कर आया वो कितना आया, 1 ईयर का जो अमाउंट निकल कर आया वो 39 रुपए। तो पूछा क्या है कि धनराशि ज्ञात कीजिए, तो 2 वर्ष का 756 दिया है, 2 वर्ष का 756 माइनस कितना कर देंगे, इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 756 माइनस 39 दूना 78, तो बस यही घटाएंगे तो 600 इसका धनराशि हो जाए।
एक बढ़िया क्वेश्चन और उसको उसी वे में सॉल्व किया। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, करा कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ बार लगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 8, तो 6 माइनस 8 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई -2, और ये जुड़ेगा। ठीक है, तो 9 2 11 11 टू 88, 50 माइनस 88 करेंगे तो -38। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्या दिया है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कहा 7 का छोटे से छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 3 4 और 5 शेष पर बचता है। तो बस इन्हीं का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई 60। तो नंबर हमको क्या चाहिए 60 के, और कितना बच रहा है देखिए 2 से करेंगे तो 1, 3 से करेंगे 2, यानी कुल में 1 बच रहा है सभी में। तो बस 1 माइनस कर दीजिए, 1 क्या करना है माइनस। ठीक है, अब बारी बारी से यहाँ के की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो क्या ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये के की जगह 1 रखेंगे तो नंबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 59। क्या 7 से डिवाइड है, नहीं है, नहीं है। के बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो नंबर कितना आ जाएगा 60 गुणे 2 माइनस 1, यानी 7 दूना 120 में से 1 घटाएंगे 119। 119 7 से डिवाइड है, बिल्कुल है, बस 119 राइट आंसर हो जाएगा। 119 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 100 और 300 के बीच कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। तो बस करना क्या मेरे भाई, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं 1 से लेकर 300, 1 से लेकर 300 के बीच 7 से विभाज्य यानी 300/7 कर लेते हैं। 7 चौक 28 हुआ, और ठीक है 28 2 7 दूना 14, 7 दूना 14 यानी 42 हुआ। अब हम 1 से लेकर 100 तक चले जाते हैं, तो 100/7 यानी 14 7 98। कितनी संख्या है 7 से विभाजित, 42 में से 14 हटा देते हैं। ठीक है, तो 12 + 4 8 और 2 28, कितना हो जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करेंगे। एक पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच की, ठीक है, एक पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच की दूरी की लंबाई बिना किसी ढील के 102 मीटर है। भाई डोर की लंबाई जो है 102 मीटर आपका कहा है। इस डोरी समतल भूमि के साथ एक ऐसा कोण x बनाती है कि tan x बराबर 15/8। मेरे भाई सिंपल क्वेश्चन, और बचपन का मेथड लगा सकते हैं। tan x बराबर 15/8 ये किसके बराबर होता है मेरे भाई P/B के, यानी कुल मिलाकर के P अगर 15 तो 8 ये हो जाएगा। और आपको पता है जहां पर भी 15 8 दिखे, 15 8 17 ये ट्रिपलेस होता है, यानी 17 बराबर किसके हो जाएगा 102 के। तो 1 बराबर कितना 17 छक 102। तो पूछा क्या है पतंग की कितनी ऊंचाई पर है, तो बस 6 का मल्टीप्लाई, तो 15 छक 90, 90 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 11 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन, पुरुषों के एक समूह में 10 दिनों में एक कार्य पूरा करने का फैसला लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। तो यहाँ पे आपको, लेकिन उनमें से कितना 5 अनुपस्थित रहे, यदि शेष समूह 12 दिनों को कार्य पूरा किया। यानी अगर हम रेशियो देखें तो टाइम का रेशियो मेरे भाई वो कितना है 10:12, यानी 5:6 है। तो इफिशियंसी जस्ट इसका उल्टा 6:5 का हो जाएगा। और 6 और 5 यानी इनका अंतर, तो 1 बराबर किसके है मेरे भाई 5 के, क्योंकि 5 अनुपस्थित है। 1 बराबर 5 के, तो समूह में पुरुषों की वास्तविक संख्या 1 बराबर 5 के, तो 6 बराबर किसके होगा 30 के। तो बस 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 30 इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बढ़िया क्वेश्चन, कर यदि x + y = 1 तो x³ + y³ प्लस इसका वैल्यू निकालिए। तो बस इसी को ओपन करते हैं, क्यूब पे लगा के x³ + y³ प्लस 3xy और ब्रैकेट में x + y और इक्वल किसके हो जाएगा 1³। तो x³ + y³ प्लस 3xy, और यहाँ पे क्योंकि इसकी वैल्यू दिया ही है
इक्वल 1। तो बस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इक्वल कितना होगा 1। सॉल्व करने का एक ही बार में आंसर आता है, लेकिन समझाने पर आपको टाइम लगेगा। नेक्स्ट आते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, मानक विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन। तो मानक विचलन क्या होता है मेरे भाई, एच डी जो होता है रूट में प्रसरण के फॉर्म से निकलता है। तो पहले हम एक्स बार निकाल लेते हैं समांतर मार्ग यानी अरिथमेटिक में। तो 25/5 हो जाएगा, कुल पदों के योग बटे कुल पदों की संख्या यानी 5। अब हम प्रसरण कैसे निकालते हैं, 1/n सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये तब करते हैं जब डाटा हमारे पास क्या है, अनग्रुप डाटा दिया गया है। तो यहाँ पे 1/n, n 5 दिया ही है, तो बस इसी को ऐड करना है। तो x हमारे पास ये 3 में से -5 -2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 5, 6 4 10, 10/5, 5 दूना 10 यानी कितना आया 2। तो बस स्टैंडर्ड डिवीजन कितना होगा √2। बस √2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। मेरे टाइपिस्ट ने गलती किया। ठीक है, किसी एक में √2 लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25% वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 25% वृद्धि, 25 + 25 और 25 × 25 अपान में 100। तो ये कितना होगा मेरे 50 हो जाएगा, और ये 625/100। तो 50 यानी 6.25 56। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 56.1/4%। तो बस यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कैसे सॉल्व करेंगे, दो समबाहु की भुजाओं की संख्या समान है, उनकी लंबाइयों का अनुपात 7:5 है। लंबाइयों का अनुपात कितना है 7:5 है, और कह रहा है कि बड़े बहुभुज का क्षेत्रफल इतना है। तो जब समबाहुभुज है तो उनका स्क्वायर जो एरिया होता है यानी उनके लंबाइयों का स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। तो 49 बराबर किसके दिया है आप खुद देखिए, 11/27 के। तो 25 बराबर आपसे पूछा है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई 23 का, तो इसमें 23 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 3 = 75, 25 दूना 50 और 7 575 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है कि यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। तो बस इसके लिए एक ही फार्मूला T1/T2 इक्वल N1 - 1/N2 - 1। तो यहाँ पे T1 5 ये 8 और N1 2 - 1/N2 - 1। 5/8 कैंसिल करेंगे 1.6 और ये 1/N2 - 1। ठीक है, इसका इसमें तो N2 - 1 बराबर 1.6, N2 बराबर 1.6 + 1। तो N2 बराबर 2.6, N2 बराबर 2 + 0.6। अब इसी को सॉल्व करेंगे 2 + 6/10, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 2 3/5 टाइम्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है जल्दी से। नेक्स्ट आते हैं 17। यदि एक समांतर चतुर्भुज के कोण का माप, समांतर चतुर्भुज बनाएं। ठीक है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के कोण का माप उसके सबसे छोटे कोण के माप के 2 गुने से 12 डिग्री कम है। मान लेते हैं ये छोटा है और ये 2 गुने से 12 कम है। तो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या गया, चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान आपको निकालना है। तो इन दोनों का सम कितना 180 के बराबर,
2 थीटा माइनस 12 प्लस थीटा इक्वल किसके 180 के। तो 3 थीटा बराबर 180 प्लस 12, तो 3 थीटा बराबर 2 19, थीटा बराबर 192/3, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 चौक 12, 64 डिग्री। थीटा 64 डिग्री, तो बस यहाँ वैल्यू पुट करें, कितना हो जाएगा 2 थीटा की जगह 64 डिग्री माइनस 12, 2 चौक के 8 और 2 छक 12, 128 में से 12 घटाएं तो कितना हो जाएगा 8 में से 2 6 और 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 10, 106 डिग्री, 106 डिग्री। अच्छा नहीं 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 116 होगा मेरे भाई, 116 डिग्री, ये गलत है, 116 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर पर। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 7/5 है मेरे भाई, 8/3 और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में 5/3 इंटू 7/5 और ये हमारे पास 5/3 हो गया, डिवाइड में करेंगे 7/5 और 8/9 और ये 9। आप देख रहे हैं 5/3, 5/3 से कट गया, 7/5 इससे कट गया, तो बचा क्या लिख लेते हैं 8/3, ये ऊपर चला जाएगा 9/8 और ये 1/9 हो जाएगा, 9 9 से कैंसिल, 8 8 से कैंसिल, तो 1/3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सॉल्व करते हैं। 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि 4 खिलाड़ी उस टीम में शामिल हो जाते हैं तो टीम की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाएगी। टीम के नए सदस्यों की औसत आयु क्या होगी? तो ऐसे ही 18 है पहले, अब 4 खिलाड़ी और बढ़ जाते तो 11 प्लस 4 और यहाँ 4 से डिवाइड और ये 2 वर्ष, 18, 11 4 15/4 और इंटू 2, 15 दूना 30, 18 प्लस 30/4, इसी को कैंसिल करें मेरे भाई, 18 प्लस 4 7 28, 4 5 20, 25.5, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20। यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक एचसीएफ का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ 432 उनके लघुत्तम समापवर्तक मात्रा समापवर्तक व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बस ये मेरे भाई यानी 1/L प्लस 1/H ये निकालना है। ठीक है, और ये हमारे पास अगर देखें तो H प्लस L और LH ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो ऐसे देख लीजिए कि 432 जो है इसमें किसका गुणनफल है, तो 72 का, तो यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और या तो इस तरीके से यहाँ पे 4x इंटू 3x बराबर किसके 432 के, तो 4 3 12 x स्क्वायर बराबर 432, तो x स्क्वायर बराबर, इसको कट कर लेते हैं तो यहाँ पे बाद में जो बात है 36 और 12×6 = 72, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर 6, तो इधर से हमारे पास 4 छक्के 24 और ये 3 छक्का 18, ये हो जाएगा 24 और 18, 24 और 18 इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई संख्या आ जाएगी। तो 24 और 18 में अगर हम एलसीएम निकालें तो ये 72 हो जाएगा और एचसीएफ निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 72 प्लस 6 और अपान में 436, 72 6 78 कितना हो जाएगा 436। अब इसे कट करेंगे तो वापस यही आएगा जो पहले हम करते थे। ठीक है, जब भी इस टाइप क्वेश्चन तो 432, तो इसका हम यानी मल्टीपल चेक करेंगे किसका हो जाए, तो 72 से कट जाएगा, बाकी किसी से ना इससे ना इससे। ठीक है, तो इससे तो कट जाएगा, लेकिन ये आपका ऑप्शन में मुझे लगता है ये ऑप्शन गलत है, पर चेक कर लेता हूं मैं।
ठीक है, तो ये आपका आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, क्या दिया है 21, 21 ही है। चलिए 21 लगाएं, 21 लगाएं, आपका क्या दिया है। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु के 2 गुने, तो ए की वर्तमान आयु का 2 गुना यानी 2a, ऐसे लिख देते हैं। और बी की वर्तमान आयु के 3 गुने, बी की वर्तमान आयु के कितने गुना, 3 गुना, 3 गुना का योग कितना है 106, ऐसे, ठीक है। अब आगे बी की वर्तमान आयु को 4 गुना, एक वर्तमान आयु के 3 गुने से 11 वर्ष अधिक है। ए की वर्तमान आयु को बी की वर्तमान आयु का 4 गुना, ठीक है, और ए की यानी 4 गुना बी की वर्तमान आयु का, और ए की वर्तमान आयु के 3 गुना का अंतर कितना है 11। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा, ए और बी जोड़ करके अब से 4 वर्ष यानी कुल मिलाकर के 8, ये आपको निकालना है। तो अब यहाँ पे इसको सेट करते हैं, कोई किसी को कैंसिल करना पड़ेगा। इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें सभी में, तो कितना हो जाएगा 6a, और 9b, और इधर 3 छक्का 18, और 1 ये 318। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 4 दूना 8b, और 2 3 6, 6a, और 2 का इसमें करेंगे 11 दूना 22, तो कुछ कट रहा है, ठीक है, तो जुड़ जाएगा 8 9 17 भी, अब ये कटेगा, ठीक है, और ये जुड़ेगा, तो 8 2 10, 2 1 3 1 4, 340, तो बी बराबर 340/17, तो कितना 17 दूना 34, बी का मान कितना मेरे भाई 20, बी का मान 20 आया, तो ए का मान कितना 23। जब आप बी की वैल्यू रखें किसी एक में, तो ये 23 आ जाएगा। अब ए प्लस बी यानी 43, अब ये 8 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष बाद, यानी ए का 4 वर्ष, बी का 4 वर्ष बाद, यानी 43 + 8 51 ईयर, कितना होगा 51 ईयर्स, ये आपका राइट आंसर। 21 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आते हैं 22, ये संख्या 648 और y6 8 से विभाजित, तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। तो y का मान अगर हम 0 रखते हैं, तो 0 तो है ही नहीं है, 0 तो है नहीं। अब यहाँ पे y का मान अगर हम 1 रखते हैं, तो कितना होगा 416, 8 से विभाज्य है, 8 45 बिल्कुल, तो ये न्यूनतम मान 1 हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया है 23, चलिए 23 आते हैं, 23 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मेरे भाई। उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, 2 पाई आर की वैल्यू आप चेक करें 7, h प्लस आर यानी h 12 + 7 करके दिखाते हैं। 2 पाई गुणे 7, 12 7 19, 7 दूने 14, और 14 गुणे 19, और पाई सभी में है, उसको कुछ करना नहीं, 9 चौक 36, यानी ये आंसर शीट यूनिट प्लेस से वही बैठा है। 24, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 7 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुलक पहले ही दे दिया है, 2k + 1 बराबर 7k, 2k बराबर 7 में से 1 घटा देते हैं 6, तो k बराबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन।
चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन। दो अंकों की संख्या, दो अंकों की कोई संख्या कैसे बनता है जब इकाई और दहाई के अंक दोनों मिलते हैं। तो एक्स वाई मान लेते हैं। तो ये यानी 10 दहाई एक इकाई, तो यह संख्या कितनी 10x प्लस वाई। अब कह रहा है कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर, तो अंक अगर उलट देंगे तो वाई एक्स हो जाएगा और किसके बराबर होगा 10y प्लस एक्स के। प्राप्त संख्या का योग 99 है, तो इनका योग कर लेते हैं। तो 11x प्लस 11y बराबर किसके होगा 99। 11 कॉमन, x प्लस वाई बराबर 99, तो x प्लस वाई बराबर किसके 9। तो ये x प्लस वाई बराबर 9 के आ गया पहले से। अब करें यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है, तो 5 का अंतर x माइनस वाई बराबर 5 का अंतर सॉल्व करते हैं, ये कटेगा। तो 2x बराबर 9 5 14, तो x बराबर 7, x बराबर 7 हो गया। तो यानी मेरे भाई जो हमने संख्या लेट किया था x, यानी ये x बराबर हमारे पास कितना हो गया 7, x बराबर 7 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 में से 7 घटाएंगे 2, यानी 2 हो जाएगा। तो 72 दिया नहीं, तो इसका जस्ट उल्टा 27 इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए अब ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, आपका हैक्ड क्वेश्चन कराएंगे आरआरबी ग्रुप डी का।